ऐसी कैसी मर्यादा है? रसोई में जाना चाहिए नहीं, घर का नहीं जाएगा कहीं दूसरा जाएगा फिर। भाई क्या बात कर रही, इतनी बात कर रही है लेडी सुन कि घर का ही नहीं आया तुम्हारा। मौसी, क्या आपको पता है गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। हमें तो पता ही नहीं है ऐसी भी कोई बात है, हैं? ओ बेटा दर्शित, हाँ मौसी। गेट खोलना। हाँ लो। और बेटा बढ़िया हो? हाँ बढ़िया। कैसे हो? अच्छा हूँ। और आप कैसी हो? और मनीषा भाभी? बढ़िया। हाँ बढ़िया। और बेटा दर्शित, मम्मा कहाँ गई? अरे मम्मा वो उधर पर है। बुला तो मम्मा को। मम्मा मम्मा को बुला, आज मम्मा की खैर नहीं है बिल्कुल। क्यों, मम्मा ने क्या किया ऐसा? अरे मम्मा को बुला तो सही, वहाँ सब लोग थे, तेरी मम्मा ही नहीं थी बस। कहाँ बुला पर? मम्मा को। कहाँ पर? रसोई वाले घर। तो रसोई वाले घर तो भाई स्टार्टिंग में तो आए थे। स्टार्टिंग बस शुरू दिन ही दिखे थे बस। न तेरा डैडी गए बाद में, न तेरी मम्मा गई। बुला मम्मा को। तो भाई देखो मेरी बात सुनो, रसोई में जाने से मतलब पहले मतलब जो इंसान वो मरा जब ही चल। अरे बेटा तू मम्मा को बुला। मर गया जब ही चल जाओ। दर्शित तेरी मम्मा को बुला। हाँ ठीक है, मैं बुला रहा हूँ। बुला के ला जल्दी, बहुत बोलता है तू। क्यों? मम्मा को तो बुला। बुला के लेके आया यार। मम्मा मौसी आई है, सब लोग आए हैं, आओ। आप कहाँ हो? अच्छा हाँ, आ रही हूँ, पानी लेके आई थी। और कैसे हो? बढ़िया है, कहाँ गई थी? मैं यहीं थी, पानी अरे लेके बहुत आई देर थी, से आवाज़ बुला सुन रहे के हैं। पानी कैसी लेके हो आई। मौसी? बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हो? बहुत दिनों बाद आए। ठीक है। एक गिलास और लेकर आ रही है ना। हाँ और रीटू सब दिखे, तू नहीं दिखी वहाँ जगह रसोई में? कब? पहले तो चले गए। नहीं, अभी हम सुबह का आके बैठे वहाँ। सब थी बस, एक तू ही नहीं है थी। अब हम लोग कहाँ जाते हैं रसोई में? हम तो बहुत देर से तेरी राह देख रहा था, कब आ रीटू, अब आ, सब बात कर रही थी। अब हमारे गुरुजी का आदेश नहीं है ना रसोई में जाने का। रसोई में तो, रसोई में क्यों नहीं जाते हो ना? इसके डैडी दिखे, इंद्रेश भी नहीं था। हाँ तो हम लोग उसी दिन चले गए थे। सब बात कर रही, सब लेडी सुन बोल रही कैसी यही भाई तेरी बहन आई नहीं। रसोई में क्यों नहीं आ तुम? घर का तो जा नहीं रसोई में। मम्मी तो चली गई थी। अब मम्मी भले ही चली गई थी, तुम्हें भी जाना थी रसोई में। तो सब जगह जगह लेडी सुन बात कर रही। अच्छी लगे क्या ऐसा? क्यों मनीषा है? हाँ गई नहीं अरे यार, हम लोग जाते नहीं है ना इसलिए। रसोई में है। सब दिखी, तू नहीं दिखी। सब बात कर रही जगह जगह से, तेरी बहन नहीं आई, तेरी बहन नहीं आई। घर की में जाना चाहिए ना। अब दीदी कुछ मर्यादा रहती है जिसका हमें पालन करना पड़ता है, इसलिए नहीं है। ऐसी कैसी मर्यादा है? रसोई में जाना चाहिए नहीं, घर का नहीं जाएगा कहीं दूसरा जाएगा फिर। भाई क्या बात कर रही, इतनी बात कर रही है लेडी सुन कि घर का ही नहीं आया तुम्हारा। मौसी, क्या आपको पता है गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में ये लिखा है, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। हमें तो पता ही नहीं है ऐसी भी कोई बात है, हैं? रसोई में आना में क्या होगा? तू तेरे पापा बुला जा, तू बहुत बात कर रहा है। बुला इंद्रेश से। मौसी आप पहले मेरे से तो निपट लो, मेरी बात तो पूरी सही कर दो। मेरे से निपट लो, फिर डैडी से निपट लेना। अरे बेटा तू तो तेरे पापा बुला जा। नहीं, पहले आप मेरे से तो निपटो। तू बहुत बोल रहा है, वो बुला। तो डैडी भी बोलेंगे। हमें पहला कोई ने बताई नहीं कि ऐसी भी बात है। तो मैं तो बता रहा हूँ, अब बता रहा हूँ, अब जुड़ डैडी जाओ। बुला तू तो आप मेरे से निपटो, फिर बुलाऊंगा डैडी को। तो क्या समझाऊं बेटा, मैं क्या निपटू तो उसे? आप क्वेश्चन पूछो, मैं उसका जवाब दूंगा। ते डैडी बुला तू तो। देखो मसी, आप जो भक्ति कर रहे हो ना, आप शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हो, आप शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हो। हमारे गुरुजी भक्ति बताते हैं,
हमारे गुरुजी शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं। अच्छा, तो गुरुजी व्रत रहने का भी मना करते हैं क्या आपके? हाँ करते हैं। सोमवार गुरुवार कोई सा व्रत मत रहो। हाँ तो व्रत रहने से होता क्या है? मंदिर भी नहीं मना करते होंगे, मंदिर भी मत जाओ। हाँ तो मंदिर जाने से क्या होता है? लो भैया, अब इनसे सुनो क्या होता है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं। तो भाई भगवान की पूजा करो, सही भगवान की पूजा करो। आप शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हो। सही कौन है? कबीर साहब। हम तो करता आ रहा है, गणेश जी का व्रत, दुर्गा जी का, शंकर जी का, विष्णु भगवान का। गलत कर रहा है क्या हम? देखो मौसी, मैं आपको बताता हूँ। गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में ये गीता श्लोक नंबर 16 में ये लिखा है, हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रखने वाले की। यानी व्रत का स्पष्ट मना किया है। मन से ही लगा रही हो तू इतनी है, इसका कोई प्रमाण है? हाँ है ना। क्या है? मौसी मैं आपको प्रमाण बताता हूँ। क्या प्रमाण बताएगा? मैं आपको प्रमाण बताऊंगा। लेके आ, बता प्रमाण। रुको। मैं लेकर आती हूँ। ठीक है। ये देखो, मैं बता रही हूँ जी, आज आप भी देखो और आप लोग सब देखो। गीता अध्याय 6 है ना, इस श्लोक नंबर 16 में लिखा है, हे अर्जुन, यह योग साधना है, ना तो बहुत खाने वाले की, ना बिल्कुल ना खाने वाले की, ना बहुत सहन करने वाले की, और ना ही सदा जागने वाले की सफल नहीं होती। मतलब जब श्री कृष्ण ही अर्जुन से मना कर रहा है कि योग साधना है, ना तो अधिक खाने वाले की, ना बिल्कुल ना खाने वाले की, ना अधिक जागने वाले की, ना अधिक सोने वाले की साधना सफल नहीं होती। जब गीता जी में हमें मना किया तो हम क्यों करें वो चीज? सही है ना? तो हम कहाँ ज्यादा जागते हैं ना ज्यादा सोते हैं। मतलब व्रत का भी मना किया है गीता जी में, व्रत का भी नहीं लिखा कि हमें व्रत भी करना चाहिए। अरे तो व्रत ही करते हैं, रोजा थोड़ी करते हैं, हम तो फरार कर लेते हैं उसमें। अरे तो करना ही नहीं है ना। जब देखो ना गीता जी नहीं मानते क्या आप? देखो गीता जी को तो फिर मानते हैं। हाँ तो वही तो ना। आपके गुरुजी तो मना करते, हमारे गुरुजी तो बोलते हैं मंदिर जाओ साधना करो। अच्छा, आपने भी गुरु बना रखा है? हाँ बना रखे हैं ना। तो आपके गुरुजी कौन सा मंत्र देते हैं? श्री शिवाय नमस्तोभ्याम, और भी हरिओम, राधे राधे, जय श्री राम। अच्छा, इसका कहीं शास्त्रों में प्रमाण है? हाँ होगा। होगा। होगा मतलब आपका मतलब है ही नहीं? होगा है ना, जब ही तो हमारे गुरुजी ने बोला है। मतलब आपने शास्त्रों में देखा है? होगा, गुरुजी बोल रहा है तुम। तो होगा। हाँ। आपने होगा बोला यानी है ही नहीं। शास्त्रों में ये चीज लिखी ही नहीं है। तू जा कर भैया। अरे वो पंडित जो है कहते हैं, तो पंडित जो है वो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, तो होगा। अब हमने शास्त्र थोड़ी पढ़ा है, पंडितों की बात जो मानते हैं बस वही मानते रहे, आ रहा है मानते हुए। और तो क्या? शास्त्र हमने पढ़े। अच्छा, शास्त्र तुमने पढ़े हैं? तो शास्त्र में लिखा ही नहीं है ये सब। तो समझाओ हमें फिर। बताओ शास्त्र में क्या नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है शास्त्रों में, बताओ। देखो मैं आपको बताता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम का लाभ लिखा है। कैसे लिखा है बताओ। लो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, देख प्रीति, देख 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 मनीषा, पढ़े लिखे हो ना आप, खुद पढ़ सकते हो। देखिए आप, गीता तो झूठ नहीं बोलती ना। गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर, ये देखिए, हमें भैया जो ही कहते हो कि ये गीता मीता शास्त्र मात्र ये पंडित नहीं पढ़े, बस जो मैं बताता रही। एक मिनट, शायद भगत जी आ गए हैं ना। हाँ बुला बुला बुला। देखो मैं कब खोल से के आता हूँ। इंतजार कर रहा है। अरे मेहमान वगैरह घर पे
इंतजार कर रहे हैं। और बता बढ़िया। ज्ञान और तुम्हें चर्चा हो रही है बैठो। अच्छा हाँ ज्ञान चर्चा भी शुरू कर दी तुमने। हाँ वाह यार। हाँ वीडियो में आज तुम्हारे देखे अच्छा। फिर क्या बता रहे थे गीता में? क्या बता रहे थे गीता में? मैं भी तो देखूं। ये गीता देखो, ये है, तुम्हारा लड़का बहुत बात कर रहा है, बहुत बताया बता था कि रहा है। ओम का यार लिखा है। अच्छा हाँ अच्छा हाँ ये लिखा तो है। हम भी तो करते हैं जाप ओम का, हमारे ऋषियों ने बता रखा है। तो क्या जाप बताए ओम? ओम नमः शिवाय, देखो श्री मैं- शिवाय नमस्तेभ्यम। मैं बताता हूँ तो ये कोई जाप है? दर्शित, वो भी तो बताओ जो 3 मंत्र का जाप बताया है, परमात्मा का, पूर्ण परमात्मा का जो जाप है। ठीक है, देखो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मांड सर्व समर्थे। ये चीज हम मतलब इसने बताया है, लेकिन लोगों को ये लगता होगा कि अरे यार ये अपने मन से बता रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो मुझे ये ऐसे देखो लग रहा है। हाँ हम बता पर ये गीता में है। ये गीता है, ये श्रीमद् भगवद गीता हमारे गुरुजी बताते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन निकालते हैं गीता अध्याय 17। ठीक है, गीता अध्याय 17, ये 17वां अध्याय है। गीता अध्याय 17 और श्लोक नंबर 23, ये अपन पहुंच गए 23 में। ये 23, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ है ओम तत्सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्रह्मा और वेद तथा अज्ञानी यज्ञादि रचे गए हैं। यानी जो पूर्ण परमात्मा का नाम है वो ओम तत्सत, ये जैसे कोड वर्ड है। जो पूर्ण संत होता है ना, ये उसकी जानकारी वो बताता है। मतलब इसके हम अधिकारी नहीं है, ये तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि मतलब ये नाम बताया है, ये नाम का जाप लिखा हुआ है, इसलिए। चलो भैया, ये सब तो बात हो गई इंद्रेश। हाँ। हम जो काम का आए वो काम तो हो ही नहीं, हमारे बात तो काम? कर ही नहीं पाए। क्या काम के लिए मुझे आए? बताओ रसोई में क्यों नहीं आ? रसोई में तो आना चाहिए ना। यार देखो क्या है भाभी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि विचार करना जरा कि जब व्यक्ति का संस्कार होता है, जहाँ जैसा संस्कार होता है वो उसी प्रकार उसके संस्कार को प्राप्त करके और मृत्यु लोक को चला जाता है। ठीक है, अब हम आखिरी में क्या बोलते हैं कि अंतिम संस्कार में चलो रे भैया। भाई जैसे अपन लेके जाते हैं तो अंतिम संस्कार होता है, हम उसको लेके गए शमशान में, अंतिम संस्कार किया। एक कहावत है, जैसे ईश्वर बताते हैं कि क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना। अपन शरीर को अपन ने कितना सजाया, कितना अच्छा अच्छा काम किया, धन दौलत सब इकट्ठी की, और उसके बाद में संतों ने कहा है कि क्या तन मांझता है एक दिन माटी में मिल जाना। शमशान लेके गए, शमशान में हमने लकड़ी लगा दी, तो कहते हैं कि हाड जले जैसे वन की लकड़ियाँ और केस जले रे जैसे घासा और कंचन जैसी काया जल गई कोई ना आया पासा। जिस समय हमने आग दे दी उसके बाद में सब दूर हो जा, कोई पास नहीं आया, अंतिम संस्कार हो गया। अब उसके बाद में हम घर में आए, घर पे आए, जबकि गीता में दर्शित ने बताया ही होगा कि भाई हाँ, बताया कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। तो हम जिस प्रकार साधना कर रहे हैं, वे जो ऋषि मुनि हैं वो हमें जो साधना करवा रहे हैं वो शास्त्र के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। भाई हमें शास्त्र के अनुसार, शास्त्रों के अकॉर्डिंग हम साधना करेंगे तो ही हमारी साधना सफल होगी। अब हम करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं, आप ही बताओ। अब ये सब कर रहा है, ये पागल थोड़ी होगा जो रसोई कर रहा है। तो भैया क्या है भाभी, गीता है, हाँ गीता अब गीता है, हमारे हाँ। शास्त्र है, ये वेद पुराण है। एक बात बताओ, कोई व्यक्ति बड़ा व्यक्ति था, 60-70 साल की उम्र में उसका एक पुत्र हुआ। सोचा यार ये मेरा पुत्र बड़ा होगा, तो ये जब बड़ा होगा तो मैं तो मर जाऊंगा, तो मुझे क्या करना चाहिए। उसने क्या किया, एक पुस्तक में पूरा विवरण लिख दिया कि किस समय गेहूं बोना चाहिए, किस समय कौन सी फसल बोना चाहिए, कितने समय में उसको पानी देना चाहिए, कब उसको खाद देना चाहिए, और कब परिपक्व होगी यानी पक जाएगी, किस प्रकार उसको काट के और उसको थ्रेसर से निकाल के घर लेके आना चाहिए।
तब हमें उसका गेहूं निकलेगा, और गेहूं में चक्की में आटा पीस के और फिर उसका आटे की रोटी बनाएंगे, तब जाके वो खाएगा। तो अब ये बताओ, ये व्यक्ति ने सारी चीजें उसमें लिख दी। अब लड़का हुआ बड़ा, अब उसने बोला था कि इस समय में गेहूं बोना, तो उसने क्या बोला कि भांग। उसने बोला था कि इस समय में उसकी सिंचाई करना, उस पर ध्यान दिया नहीं। ठीक है, तो तुम ये बताओ कि वो व्यक्ति सफल होगा क्या? वो क्यों होगा सफल? तो इसी प्रकार हमारे वेद शास्त्र हैं, हमारे वेदों में, गीता में जो प्रमाणित ज्ञान परमात्मा का बताया है, अगर हम उससे चलेंगे तो ही हम सफल हो पाएंगे। अच्छा, हाँ भाई, इसलिए अब देखो, भक्ति की बात आती है, मर्यादा की बात आती है। देखो, जब हम मंत्र ले लेते हैं, गुरु मंत्र देते हैं हमें गुरु जी, तो कुछ मर्यादाएं बताते हैं। तो जैसे मर्यादा की बात आती है, तो मर्यादा इतनी प्रबल होती है कि सीता जी का प्रकरण आपने सुना ही होगा। एक समय जब रावण आया सीता को उठाने, तो रावण ने क्या किया, भेष धरा, काहे का, साधु का। अब भेष धरा तो उसने कहा, अब राम जी ने, सीता जी ने जो है हिरन को देखा, हिरन जो थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि सोने की हिरन हो। राम जी को उसके पीछे लगा दिया। रावण आया तो सीता जी ने कहा, सीता जी ने मन में सोचा ये सारी चीजें आपने सुनी है, तो उसने कहा कि यार थोड़ी सी देर भिक्षा देखे और आ जाती हूँ, यही सोचा था ना उसने। उनने मर्यादा तोड़ी, 14 वर्ष का वनवास में कितनी दिक्कतें उठानी पड़ी, रावण लिया गया, रावण के यहाँ लंका में कितना कष्ट झेलना पड़ा। तो ये मर्यादाएं होती है, कुछ मर्यादाएं होती है जो हमारे शास्त्रों में प्रमाणित होती है। उस मर्यादा के अकॉर्डिंग अगर साधना करेंगे तो ही हमें हमारा मोक्ष होगा, और हम जो साधना कर रहे हैं वो मोक्ष के लिए कर रहे हैं। तो हमें भी बताओ ना कैसे करना चाहिए। यही तो हम तुम्हें बता रहे हैं कि भाई, अब देखो, जगत के लोग कहते हैं, जगत के जो भी व्यक्ति है कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तुम ये नहीं करते हो, तुम वो नहीं करते हो। भाई, हम शास्त्रों के अनुसार अगर भक्ति करेंगे तो ही हमारी साधना सफल होगी। भैया हमें बताइए, हम भी पढ़ेंगे यार, हम भी देखो, करेंगे जैसे। इसके लिए एक पुस्तक है, ज्ञान गंगा पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, बाइबल, कुरान शरीफ, सबका संपूर्ण ज्ञान है। और इस पुस्तक में प्रमाणित ज्ञान बताया है कि हमें क्या, कैसी साधना करना चाहिए और कैसी नहीं करना चाहिए। इसलिए आप बिल्कुल क्रोध ना हो, बिल्कुल भी उस पुस्तक को पढ़ो। और हम क्यों नहीं गए, क्या, किस लिए नहीं गए, तो ये सारा प्रमाण जो है, सारा आपका शंका का समाधान इस पुस्तक के अंदर है। अरे वो तो हम जैसे बोल रहे हैं सब बोल रहे हैं उधर। नहीं, वो ठीक है, आपको पहला देना। बताता तो तुम्हारा भैया बताओ ना। वही बात गाँव की लेडी से है, बात भैया कर को रही भी थी। खुला हुआ है। गांव की लेडी से बात कर रही थी। हाँ। अब गांव की तो देखो, गांव के तो जो 4 लोग रहते हैं ना, वो सिर्फ ऐसा कहते हैं, अपन सोचते हैं, बोलते हैं कि 4 जने क्या कहेंगे, तो अंतिम समय में क्या कहते हैं, 4 जने राम नाम सत्य है और सत्य बोलो गत्य है। और और हमारे मुझे आए क्यों नहीं, अब ठीक पता है। पड़ा हमें यहाँ अब तो से। ठीक हो ना, अब तो हाँ। संतुष्ट हो। सही, अच्छी बात है भैया, पहला बताता तुम, अब हम पता पड़ा तब हम भी सब करेंगे, हमारे बच्चे भी सब किसी पुस्तक को पढ़ेंगे। वही पुस्तक पढ़ेंगे, हमें ज्ञान भी, समझेंगे। हाँ, ज्ञान समझेंगे, हमें भी ज्ञान मिल जाएगा कुछ। तो आपके लिए चाय बनवा लें? अब चाय तो रहने दो, बहुत ज्ञान। हाँ, नहीं, चाय तो होनी चाहिए, तो बच्चे भी कह रहे हैं चाय पीना। ठीक है, पर अच्छी बात मिली हमें यहाँ आके, ज्ञान की बातें मिल गई। ये क्या है, हम गीता जी को और शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत, ये भी हमारे पास रखी हुई है। क्या हम इसीलिए लेके आए हैं। देखो, हम पहले क्या समझाते थे, बोलते थे, व्यक्ति मानते नहीं थे। अब आपने आंखों देखी, प्रमाण देखा, तो आपको विश्वास हुआ हाँ, अब कि हमें नहीं यार, विश्वास वास्तव में हुआ। सही कह रहे। अच्छा, अब हम ये सब इसमें यही बताया भक्ति गया करेंगे है, सब। ये मतलब रोज का जो टाइम दिया गया है, शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। जी, ये सत्संग का टाइम है। अच्छा, और ये 2 बजे से 3 बजे तक, ये सुबह 6 बजे से 7 बजे तक। ये क्या है भाई साहब, ये देखो आप, इसमें लिखा है अवश्य देखिए, ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। तो ये सामने जो दिया, ये साधना चैनल है, इससे शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। ये जो दिया है, ये है अपना MH1 श्रद्धा चैनल, ठीक है, इस पे दिया 2 बजे से 3 बजे तक। फिर ईश्वर चैनल सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक, ठीक है। लोकशाही पर सुबह 5:55। अच्छा, ये टीवी पे देखना हाँ, है। ये इन चैनलों पे देखने के लिए ये बताया है। तो आप देखिए भाई, सत्संग देखेंगे तभी तो हमें ज्ञान प्राप्त होगा। किस चैनल पे मिलेगा ये देखने को?
ये है ना, साधना चैनल है, श्रद्धा चैनल है, ईश्वर चैनल है, कई प्रकार के चैनल हमारे गुरुजी ने 10-11 चैनलों पे सत्संग प्रारंभ कर दिया है। अच्छा रहा हम जहाँ गए तो हमें ज्ञान की बातें तो मिल गई सुनने अब वही तो हम कहते, अब देखो अब कोई आते हैं चले जाते हैं नीचे से ही मिलकर, और हम उनसे कहते भाई आप ऊपर आओ, हमें पता ही नहीं चलेगा कब आए कब नहीं आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कब आए कि नहीं आए? जब आओगे तभी तो पता चलेगा कि यार कोई रिश्तेदार, देखो अब आप लोग आए, हमें कितना अच्छा लगा और चर्चा हुई और हमें भी कुछ अरे हम तो आ गए तुमसे लड़ने। अच्छा, और क्या कि तुम चाचू की रसोई में आया क्यों नहीं? चाची की रसोई में? हाँ अरे गजब, बस चक्कर में, लेकिन यहाँ आके हमारी आंखें खुल गई। वाह यार, चलो अच्छा हुआ ना, कम से कम कुछ तो हासिल हुआ, कम से कम आप आए तो सही, हमें भी अच्छा लगा। बेटा दर्शित, मम्मा से बोलो चाय बनवाओ सबके लिए, चाय और बिस्किट, ठीक है। ठीक है, और स्पेशल चाय, मेहमानों के लिए स्पेशल चाय।